आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्याय पिंतेकुस्त की वाणी में से आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। असीम विशाल आकाश को अपने ऊपर देखते हुए भजन लिखने वाला कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। और ये ही प्रश्न हम भी प्रभु से पूछते हैं कि हे परमेश्वर, मैं क्या हूँ कि आप मुझ पर ध्यान भी करें। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि ना केवल हमने उसके ध्यान को आकर्षित किया है, परंतु हम उसकी आँख की पुतली के समान हैं। उसने ना केवल अपने हाथों में उठाया है, परंतु हम उसकी हथेली में खुदे हुए हैं। भजन लिखने वाले ने जो शब्द उपयोग किया है कि ध्यान रखता है, उसका असली अर्थ है अत्यधिक ध्यान के योग्य, अर्थात हमारे सिवाय परमेश्वर के पास और कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। यदि हम सच में जान लेंगे कि हम परमेश्वर के लिए कितने मुख्य हैं, तो हमें इस संसार में कोई भी चिंता नहीं होगी। एक बार एक पास्टर कुछ जवानों के पास बात कर रहे थे, जो बहुत सारे प्रश्नों और वाद विवाद के साथ उसके पास आए थे। पास्टर ने साधारण रीति से पूछा, सूर्य को किसने बनाया? कुछ जवानों ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने, यीशु ने, इत्यादि। पास्टर ने उत्तर दिया, यही सारी समस्या है। क्या तुम नहीं जानते कि सूर्य को किसने बनाया? मेरे परमेश्वर ने। मेरे परमेश्वर ने ये सारे ब्रह्मांड को बनाया। मेरे परमेश्वर ने यीशु को मेरे लिए भेजा। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर को मेरा परमेश्वर करके जानते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। प्यारे जवान, आप कहें, यीशु मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर बना लें, उसके साथ एक संबंध में आ जाएं। दाऊद प्रभु का संत था, जो जानता था कि वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरी चिंता करता है। और मेरे लिए तो, हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही वह मूल्य हैं। उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। फिर भी परमेश्वर केवल स्वर्ग से हमारे बारे में सोचता है। इतना ही नहीं, वो हमारे साथ साथ भी रहता है। मनुष्य की संतान क्या है कि तू उसकी सुधि ले। चरवाहे के भजन व्यक्तिगत महत्वपूर्णता का भजन भी कह सकते हैं। पूरा भजन अच्छे चरवाहे की अपनी एक भेड़ की रखवाली का व्याख्यान करता है, जैसे कि उसके लिए कोई दूसरी भेड़ हो ही ना। परमेश्वर हमारी ऐसी चिंता करता है कि वो हमारे बालों की भी गिनती करता है, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। हम अपनी चिंता करने से बढ़कर परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हे मेरे परमेश्वर, तेरे कार्य असंख्य हैं, तेरे विचार हमारे लिए अति बहुमूल्य हैं।
ये परमेश्वर जो मेरे बारे में सोचता है, जो मेरी चिंता करता है, उसने मेरे बारे में अपनी पुस्तक में भी लिखा है। मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। निश्चय ही मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ कि मेरे जन्म से पहले ही मेरी जीवनी लिखी जा रही है, और विशेष करके यदि उसका लिखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को लिखने के लिए नहीं कहा, परंतु ये लिखने का कार्य परमेश्वर स्वयं करता है। ये व्यक्तिगत रूप से हमारी चिंता करना जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के विचारों में आरंभ होती है, और अनंत काल तक जो स्थान प्रभु हमारे लिए तैयार करने के लिए गया है, वहाँ भी प्रभु हमारी चिंता लगातार करेगा। इस व्यक्तिगत चिंता को हम क्रूस पर भी देखते हैं। पौलुस परमेश्वर का एक और जन था जो जानता था कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता करता है, और वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे मसीह संसार के लिए दिया गया और उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, फिर भी संत पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मसीह ने उसके लिए जो व्यक्तिगत प्रेम क्रूस पर दिखाया, उसको समझने के पश्चात पौलुस समझ गया कि वे परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के विचारों में आप हैं, उसकी पुस्तक आपके बारे में है, उसका स्वर्ग आपके लिए है। क्या आप अपने महत्व पर शक कर सकते हैं? क्योंकि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष हैं, तो क्या वे भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए? प्यारे जवान, इस वर्ष के अंत में स्मरण रखें कि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप नाश नहीं हुए। परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।